हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 3। पार्ट 1 2 ऑलरेडी बना दिए हैं, नहीं देखें तो पहले आप वो देख लीजिए। चलिए लेट्स बिगिन गाइस। आज का जो वीडियो की स्टार्टिंग है वो होती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो बना दिया है, आप देख लीजिए नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। तो यहाँ स्टार्टिंग हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। इसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी बोला जाता है। अब होता क्या है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, इसमें हम एक पर्टिकुलर ट्रेड जो चाहते हैं उसके हिसाब से ब्रीडिंग करवाते हैं, उसके हिसाब से मीटिंग करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब मैं चाहता हूँ, ये सामने मेरे पिजन है, ठीक है, क्या ये एक कबूतर है। मैं चाहता हूँ कि ये जो कबूतर है आगे जो इसका ऑफस्प्रिंग हो उसके भी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ब्लैक हो, फेदर उसके ब्लैक हो और बिल्कुल ऐसी शेप का बिल्कुल ऐसा ही हो, जरा सा भी उसमें वाइट ट्रेट ना आ जाए या कोई और ट्रेट ना आए। तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल ऐसे ही पिजन, ऐसे ही जो कबूतर हैं उनको आपस में ब्रीड कराऊंगा। ये भी मैंने देखो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ले लिया, ये भी मैंने लिया जो सेम टू सेम ऐसा है। तो क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे जो आगे ऑफस्प्रिंग मिले, मुझे जो आगे कबूतर मिले उसके फैदर कैसे हो, बिल्कुल ऐसे ही हो, बिल्कुल ऐसे ही हो, बिल्कुल चेंज ना आए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं कि आगे जो ऑफस्प्रिंग हो, ब्रीड्स हो, उनके फैदर ब्लैक हो, कोई चेंज ना आए उनके अंदर, मैं एक पर्टिकुलर ट्रेट चाह रहा हूं। मैं क्या ट्रेट चाहता हूं कि जो कबूतर के जो पर हैं वो बिल्कुल ब्लैक हो। ठीक है, तो फिर मुझे ब्लैक इसी टाइप के बिल्कुल सेम ब्लैक पर वाले कबूतरों को ही मेट कराना पड़ेगा। ब्लैक कबूतर का मैं व्हाइट कबूतर से मेट नहीं करा सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेलेक्टिव कर रहा हूं। जो मैंने ब्रीडिंग करवाई, जो आपस में मेटिंग हो रही है कबूतरों की, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो सिलेक्टिव है। मैं अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहा हूं कि मुझे काले पंख वाला कबूतर चाहिए तो मैं सिर्फ काले कबूतर वाले पंखों को आपस में मेट कराऊंगा। तो इसी तरीके से क्या होता है, हर जगह होता है, आपको सिलेक्टिव ब्रीडिंग हर जगह दिखेगी, एनिमल्स में भी आपको दिखाई देती है। जैसे ही आपने मान लीजिए मुझे एक डॉग चाहिए जिसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो, तो अब मैंने ट्रेड डिसाइड कर लिया कि मुझे डॉग चाहिए जिसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं उन्हीं डॉग्स को चूज करूँगा कि जिनके सबके बाल लंबे होंगे, वही आपस में मेट करेंगे। मैं लंबे बाल वाले का छोटे बाल वाले से मीटिंग कराऊंगा ही नहीं। मैं सिर्फ वही डॉग्स को चूज करूंगा मेट कराने के लिए जिनके ऑलरेडी बाल लंबे होंगे। या मान लीजिए मुझे ऐसे डॉग चाहिए जिनके जो कान है एकदम स्ट्रेट खड़े हों, एकदम स्ट्रेट। तो मैं क्या करूंगा, मैं वही डॉग्स लूंगा मेट कराने के लिए जिनके ऑलरेडी कान एकदम स्ट्रेट खड़े हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझे एक पर्टिकुलर ट्रेट चाहिए ऑफ स्प्रिंग में, मैं उसके हिसाब से ही सिलेक्ट कर रहा हूं पेरेंट्स को, किन किन को आपस में ब्रीड करना है। तो हम इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। यहाँ नेचर सिलेक्ट नहीं कर रहा। जब नेचर सेलेक्ट करता है तो उसे नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया। यहाँ हम खुद सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसा कबूतर चाहिए, हमें ऐसा एनिमल चाहिए, हमें ऐसा कुत्ता चाहिए, हमें ऐसा घोड़ा चाहिए, ठीक है, या हमें ऐसा प्लांट चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा प्लांट चाहिए जो प्लांट ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। ठीक है, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब जहाँ पे सूखा पड़ जाए, बारिश ना आए, तो भी वो आराम से उस कंडीशन को बियर कर ले, झेल ले आराम से उस कंडीशन को। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही प्लांट्स लूंगा मेटिंग कराने के लिए, ब्रीडिंग कराने के लिए, जो ऑलरेडी ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। तो मेरे को क्या पर्टिकुलर ट्रेट चाहिए प्लांट का, कि ऐसा प्लांट चाहिए जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वही प्लांट लेने पड़ेंगे मेटिंग के लिए जो ऑलरेडी ड्रॉट रेजिस्टेंट है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर ट्रेट के हिसाब से मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो उसके हिसाब से मैं ब्रीडिंग करवा रहा हूं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है एवोल्यूशन के बारे में। देखिए, ये आपने पिक्चर सब जगह देखी होगी, हर जगह ये दिखाया जाता है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन ऐसे होता है। हमें ये बोला गया कि इंसान जो है चिंपैंजी से या बंदरों से इवॉल्व हुआ है, लेकिन ये सच नहीं है। इंसान बंदरों से इवॉल्व नहीं हुआ, ना ही इंसान चिंपैंजी से इवॉल्व हुआ है। ये जो पिक्चर है ना, ये पूरी तरह से करेक्ट पिक्चर नहीं है, ये इनकरेक्ट पिक्चर है। रियलिटी क्या है, इंसान चिंपैंजी से नहीं बना है। लोग सोचते हैं कि इंसान बंदरों से बना है या इंसान चिंपैंजी से बना है, ये गलत बात है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सही स्टेटमेंट है कि इंसान और चिंपैंजी जो है, हमारा इंसानों को और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर था जो कि एप जैसा दिखता था। एप नहीं था वो, एप का मतलब होता है ये चिंपैंजी, एप जैसा था नहीं वो, लेकिन एप जैसा दिखता था। तो चिंपैंजी और ह्यूमंस का एक कॉमन एप एंसेस्टर था, लेकिन फिर वो बाद में अलग अलग डायरेक्शन में हो गया। अलग अलग डायरेक्शन में कैसे हो गया, जैसे कि ह्यूमंस अलग चले गए, अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हो गए, और चिंपैंजी और ये बॉनबूज, गोरिल्लाज, ये सब एक अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुए। तो चिंपैंजी ऐसा नहीं हुआ कि आप सोच रहे हैं कि पहले यहाँ चिंपैंजी था, आप सोचें कि जैसे ये चिंपैंजी था,
चिंपैंजी से इंसान बन गया। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि यहाँ बंदर था, बंदर से आदमी एकदम से इंसान बन गया। ऐसा नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। चिंपैंजी और ह्यूमन का एक कॉमन एंसेस्टर था, यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर था, तो फिर उस कॉमन एंसेस्टर से ह्यूमंस अलग बन गए, चिंपैंजी अलग बन गए। ठीक है, तो ये है राइट पिक्चर, ये पिक्चर राइट है, ये पिक्चर राइट नहीं है। इंसान चिंपैंजी से बना नहीं है, इंसान और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर था। चिंपैंजी अलग डायरेक्शन में बने हैं, इंसान एक अलग डायरेक्शन में बना है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, हम जो है मॉडर्न ह्यूमन और चिंपैंजी हमारा एक कॉमन एंसेस्टर था। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बंदरों से बना है या इंसान चिंपैंजी से बना है, कॉमन एंसेस्टर था, फिर ये अपने हिसाब से डेवलप हो गया, ये इधर बन गया। चिंपैंजी की लाइन अलग स्टार्ट हुई है, इंसानों की लाइन अलग स्टार्ट हुई है, तो कॉमन एंसेस्टर था हमारा, लेकिन हम चिंपैंजी या बंदरों से इवॉल्व नहीं हुए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब जैसे कि आप देखो, ये आप सोचो कि पहले नॉर्मली लोग सोचते हैं पहले पेड़ थे, फिर ऐसे कीड़े मकोड़े आए, फिर फिश आया, फिर ऐसे इंसान आ गया। ऐसे नहीं हुआ है एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन ऐसे नहीं हुआ है। एवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, फिर वहां से उस कॉमन एंसेस्टर से देखो इंसान अलग डायरेक्शन में निकल गए, इंसान अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं, फिर जानवर यानी कि फिश समझ लो आप, फिश अलग तरीके से इवॉल्व हुई है, इंसेक्ट अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं, और प्लांट अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो राइट पिक्चर ये है, आप समझ रहे हो? राइट पिक्चर ये लैडर नहीं है, ये सीढ़ी नहीं है, राइट पिक्चर ट्री वाला है, ये है, ये सही पिक्चर है। सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, वहां से सब इवॉल्व हुए हैं। ह्यूमंस अलग इवॉल्व हो गए, एनिमल्स अलग इवॉल्व हो गए, प्लांट्स अलग इवॉल्व हो गए। ठीक है, आप समझ लो बैक्टीरिया अलग इवॉल्व हो गए, ऐसा हुआ है, सब अलग अलग इवॉल्व हुए हैं। कॉमन एंसेस्टर सबका था एक स्टार्टिंग में, जब लाइफ स्टार्ट हुई थी सबका एक कॉमन एंसेस्टर था, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। CUA मतलब यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। कि अगर आप कहने के मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे चाहे कोई भी दुनिया में जानवर हो, चाहे डॉग हो, चाहे हॉर्स हो, चाहे काऊ हो, ठीक है, चाहे कोई भी दुनिया का प्लांट हो, कोई भी पेड़ हो, कोई भी पेड़, ठीक है, और कोई भी बैक्टीरिया हो, और कोई भी इंसान हो, अगर आप पीछे जाएंगे तो हम सबका, इंसानों का, जानवरों का, प्लांट्स का, बैक्टीरिया का एक ही कॉमन एंसेस्टर है। निकले हम सब एक ही से हैं, लेकिन वो बात अलग है कि फिर हम बाद में अलग अलग डायरेक्शन में अपने तरीके से हमने लाइन पकड़ ली और हम अपने तरीके से डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये बात सच है। देखो अब ये देखो इस तरह से है, जैसे कि मान लो स्टार्टिंग, वैसे स्टार्टिंग बोलते हैं लाइफ की स्टार्टिंग बैक्टीरिया से हुई है। ठीक है, लाइफ की स्टार्टिंग बैक्टीरिया से हुई, तो एक मान लो बैक्टीरिया था, फिर ये ऐसे यहाँ से फिर ये लाइफ की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, स्टार्टिंग हुई तो आप देखो पेड़ों की लाइफ अलग निकल, पेड़ अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, फिर एक डायरेक्शन में सारे ये फिश, ये सब जा रहे हैं, सी एनिमल्स, फिश वगैरह। फिर एक डायरेक्शन में ये सारे आप देखो ये ह्यूमंस, एक डायरेक्शन में सारे ये डायनासोर, बैट्स वगैरह, एक डायरेक्शन में सारे ये जितने भी ये सब हैं इंसेक्ट्स वगैरह। तो अलग अलग डायरेक्शन में निकले हैं, लेकिन सबके सब, चाहे पेड़ हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे ह्यूमंस हो, एक टाइम पे सबका कॉमन एंसेस्टर था। इसको हम बोलते हैं कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी जरूरी है, हम सबका एक टाइम पे एक ही कॉमन एंसेस्टर था। लेकिन एक बात फिर ध्यान रखना, इंसान बंदरों से बना नहीं है, कॉमन एंसेस्टर रहे हैं सबके, लेकिन बना बंदरों से नहीं है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। इंसान कभी भी हम कहते हैं ना बंदरों से बना या चिंपैंजी से बना, ये बात गलत है। हम चिंपैंजी का और ह्यूमंस का एक टाइम पे कॉमन एंसेस्टर था, बट बने हम ऐसे नहीं है कि पहले बंदर था, बंदर इंसान बन गया, ऐसा नहीं हुआ है। बंदर अलग डायरेक्शन में डेवलप हुए हैं, इंसान अलग डायरेक्शन में डेवलप हुए हैं, पाथवेज अलग हैं। ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ये हमेशा ध्यान रखना। स्ट्रक्चर कभी भी ये लेडर जैसा नहीं है, स्ट्रक्चर हमेशा ये ट्री लाइक है, ये सही रियल स्ट्रक्चर है, ये गलत है स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसान, हम जो हैं, हम लोग कौन है? देखो एक टाइम ऐसा था जब आज से करीबन मान लो लाखों साल पहले, 3 लाख 4 लाख साल पहले की बात करूं, मान लो 4 लाख साल पहले, 4 लाख साल पहले इंसान जैसे आज आप देख रहे हो, इस टाइम प्रेजेंट में दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, हम सब कहलाते हैं होमो सेपियंस। हम सब क्या हैं? होमो सेपियंस हैं। ठीक है, 4 लाख साल पहले और भी स्पीशीज थी ह्यूमंस की। अभी आज की डेट में तो सारे होमो सेपियंस हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे अफ्रीका में बैठा हुआ इंसान है, चाहे अमेरिका में बैठा हुआ इंसान है, चाहे यूरोप में बैठा हुआ इंसान है, चाहे रशिया में बैठा हुआ इंसान है, हम सब के सब होमो सेपियंस हैं। सब के सब दुनिया में जितने भी इंसान हैं आज की डेट में सारे के सारे होमो सेपियन हैं, और कोई
इंसान की स्पीशीज प्रेजेंट ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ एक ही स्पीशीज है, होमो सेपियन। लेकिन होमो सेपियन आए हैं 2.5 लाख साल पहले दुनिया में। अगर हम 2.5 लाख साल पहले से थोड़ा पहले जाए, मान लो 4 लाख साल पहले, तो 4 लाख साल पहले खाली होमो सेपियंस नहीं थे, और भी इंसानों की स्पीशीज थी, जैसे कि निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस, होमो डेसिनोवास। अभी मैं नाम नहीं लिख रहा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। उस टाइम पे इंसान के साथ जैसे ह्यूमंस की और भी स्पीशीज थी, अराउंड 5 से 6 स्पीशीज थी। और लेकिन कुछ ऐसा एनवायरनमेंट में चेंजेस आए कि ये सारी स्पीशीज खत्म हो गई। आज के डेट में कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, सब मर गई हैं। खाली एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है, होमो सेपियंस, जिसको मॉडर्न मैन बोलते हैं। जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो होमो सेपियंस है। क्या है? मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस है। लेकिन एक टाइम ऐसा था, आज से बहुत सालों पहले, लाखों साल पहले, जब खाली होमो सेपियंस नहीं थे, हमारे जैसे इंसान नहीं थे, और भी ह्यूमंस की स्पीशीज थी। लेकिन अब आज की डेट में वो सब खत्म हो चुकी हैं, जिंदा नहीं है। अब बात होती है कि जो होमो सेपियंस हैं, जो हम लोग हैं, 2.5 लाख साल पहले हम कहाँ पे थे? स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? हमारा सबका स्टार्टिंग होमो सेपियंस की हुई है अफ्रीका से। इंसान की लाइफ की स्टार्टिंग अफ्रीका से हुई है, ये बात ध्यान रखना। स्टार्टिंग लाइफ की इंसान की अफ्रीका से हुई है। अभी भी आप अगर अफ्रीका जाओगे ना कभी लाइफ में, जब आपको मौका मिलेगा, जब आप बड़े हो जाओगे, तब आप ट्रैवल करोगे, तब आप देखना अफ्रीका में बहुत सारे जंगलों में ऐसे भी आज भी कबीले हैं, ट्राइबल्स हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये सच में ही बिल्कुल लाखों साल पहले के लोग हैं। क्योंकि उन पे जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना हमारा, जैसे कंप्यूटर है, एरोप्लेन है, ये हम जो लाइट यूज़ करते हैं, वो सब कुछ भी यूज़ नहीं करते। वो अभी भी जंगलों में रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे इंसान लाखों साल पहले रहता था। तो उन्हें देख के आपको सच में ये चीज़ समझ में आएगी कि यार इंसान लाखों साल पहले कैसे था। अभी हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी तो मॉडर्न एनवायरनमेंट और मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अफ्रीका में इंसान की शुरुआत हुई थी, फिर यहाँ से ऐसे करके पूरा इंसान पहले फिर वेस्ट एशिया में गया, इधर की तरफ गया, फिर ये पूरे दुनिया में फैल गया। ठीक है, पूरी दुनिया में फिर फैला था। स्टार्टिंग लाइफ की इंसान की अफ्रीका से ही हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर अगर अच्छा लगा हो, काइंडली इसको सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।